अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल आसिफ। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट, ये चैप्टर है मैट्रिक क्लास का। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए मैट्रिक्स का मालूम करना है। फाइंड द एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ए हमारे पास ये वाला है। मैंने कुछ चीजें पहले लिखी हैं ताकि हमारी वीडियो हमारी लंबी ना हो। अब यहां पर एडजॉइंट मालूम करना है इस मैट्रिक्स का। ये मैट्रिक्स जिसकी साइज क्या है 3x3, 3 रो और 3 कॉलम। तो इसके जो एलिमेंट्स हैं वो 9 एलिमेंट्स हैं। अब इसका हमने एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट मालूम करने के लिए हमारे पास समझो फार्मूला है एडजॉइंट का कि एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं। कोफैक्टर्स ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए के हमने कोफैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद उसका ट्रांसपोज करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, जो मैट्रिक्स ए में जितने भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनका हम कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर निकालने के बाद जो एक मैट्रिक्स बनेगा कोफैक्टर का, उस मैट्रिक्स का हमने ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज करने के बाद हमें हमारा एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस में कोफैक्टर का बड़ा काम है, फॉर कोफैक्टर ही टाइम लेंगे। अब कोफैक्टर निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। इस फार्मूले में ए कोफैक्टर को जाहिर कर रहा है, आई एंड जे, आई रो है, जे कॉलम है। जैसे इस तरह मैंने पोजीशन यहाँ लिखे हैं, तो ये ए है, इसका 1 1 पोजीशन है। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहले वाला 1 रो का है, दूसरे वाला 1 कॉलम का है। यहां पर फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो 1 और 2, तो ये इनके पोजीशंस हैं। ये इन्हीं नंबरों का अब हमने ऐसा एक मैट्रिक्स का सेट बनाना है, एक मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कोफैक्टर्स आए, जो मैट्रिक्स ए के कोफैक्टर्स आए। अब कोफैक्टर निकालने हैं हमने 9 के 9 एलिमेंट्स का। जो पोजीशन है उन पोजीशन के हिसाब से मैंने लाइनें बनाई हैं। अब इस फार्मूले को इस्तेमाल करके, जिस तरह ए आई जे लिखा है तो मैंने लिखा है A11, तो अब मैं इस पोजीशन का A11 का मैं निकालूंगा। अब मैंने क्या करना है, फर्स्ट वी फाइंड ऑल कोफैक्टर्स ऑफ ए। अब ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं सबके कोफैक्टर निकलेंगे। कोफैक्टर इस फार्मूले के तहत निकलेंगे। अब हमारा 1 1 3। अब क्या करते हैं, इसके लिए हमने कोफैक्टर लेना है, -1 है हमारा, -1 के ऊपर i प्लस जे, ये पावर है हमारा। तो i प्लस जे, आई मैंने कहा रो है, जे मैंने कहा आपको कॉलम है। तो यहां जो 1 1 है तो पावर में भी 1 + 1 होगा। इसी तरह यहां 1 2 है तो इसके पावर में 1 + 2 आएगा। जो i j है वहां i प्लस जे है। तो यही काम करना है हमने। अब हमने एक ऐसे डिटर्मिनेंट वाले लाइनें बनानी है। अब यहां पर हमने 4 एलिमेंट्स लेने हैं। जिस तरह हम डिटर्मिनेंट में 3x3 के डिटर्मिनेंट निकालने के लिए करते हैं, वही काम हमने यहां करना है। 4 एलिमेंट्स लेंगे और उनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो यहां पर a d - b c, तो ये डिटर्मिनेंट वाले में हम करते हैं, जिस तरह मालूम करते थे उसी तरह यहां करेंगे। अब यहां पर ये 4 एलिमेंट्स कौन से हैं वो लेना समझते हैं। वही डिटर्मिनेंट्स में जिस तरह काम करा है वही काम यहां पर होता है। अब हमें इस पोजीशन का 1 1, इस पोजीशन का हमने डिटर्मिनेंट लेना है, ये माइनर लेना है। तो इसका माइनर लेना है। माइनर लेने के लिए हम इनका डिटर्मिनेंट लेते हैं। इन जो 4 ये जो 4 एलिमेंट्स हैं, ये फर्स्ट रो से है, फर्स्ट कॉलम से है। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम काट दो, बाकी जो 4 एलिमेंट्स बचते हैं, इन 4 एलिमेंट्स को लेकर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, तो वो -3 का माइनर बन जाएगा। तो m जो है वो माइनर को जाहिर कर रहा है। तो अब हम माइनर निकालने के लिए हम यही करते हैं। अब -3, इसका ये रो ये कॉलम काटते हैं, जिससे वो ताल्लुक रखता है, जिसमें वो आता है वो रो वो कॉलम काट दो। बाकी जो 4 एलिमेंट्स मिलते हैं उनको हमने यहां रखना है, 0 -4 -2 और 1। तो ये 4 एलिमेंट्स हमें मिल गए। अब इनका हमने आगे हल करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है। पावर 1 + 1 है तो माइनस का पावर समझो 2, यहां क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और बीच में माइनस की निशानी। 0 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 0 माइनस, इसी तरह -2 को -4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 8 आएगा। पावर 2 है, -1 है, तो -1 × -1 तो हो जाएगा प्लस का 1। तो जब भी इवन नंबर का पावर होगा 2 4 6 8, जब भी इवन नंबर का पावर होगा तो ये माइनस खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ ऑड नंबर का पावर आया तो ये माइनस इस 8 के साथ आगे भी हम रखेंगे। तो यही फार्मूला हमने लेना है। अभी इवन नंबर है 2 है तो समझो माइनस खत्म, माइनस का 8 बचेगा, 0 खत्म है तो माइनस का 8 यहां आएगा। अब मैं आखिर में क्या करता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं। 1 को मल्टीप्लाई करता हूं -8 के साथ, तो माइनस का, अब कोफैक्टर A12 का निकालते हैं। A12 ये वाला
अब A12 हमारे पास ये पोजीशन है, तो इस पोजीशन में हमारे पास 2 है, तो हम पहले क्या करते हैं, -1 के ऊपर पावर 1 + 2 लगाएंगे। जो यहाँ पर 1 2 है उनके बीच में प्लस लगाकर यहाँ रखना है हमने। अब डिटर्मिनेंट के लिए जो हमें 4 एलिमेंट्स चाहिए वो कैसे चाहिए, तो ये वाला, इस लाइन को काट दो, इस लाइन को काट दो, ये दोनों ले लो, ये दोनों ले लो, तो -1 3 -2 1 पावर हो जाएगा 3। -1 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का 1 आएगा, फिर माइनस हमारा जो डिटर्मिनेंट लेने के लिए करते हैं। अब -2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का 6 आएगा। पावर 3 है, -1 है, तो मैंने आपको समझाया है जब 3 ऑड नंबर का पावर होगा तो वो -1 के साथ रहेगा, अगर इवन नंबर का पावर होगा तो वो 1 माइनस खत्म हो जाएगा, 1 प्लस का आ जाएगा। अब यहाँ पर इसका हल माइनस इंटू माइनस प्लस, तो प्लस का 6 हो जाता है और माइनस का 1 निकालते हैं तो प्लस का 5 बचता है। अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, -1 और प्लस का 5, तो माइनस का 5, ये कोफैक्टर दूसरा निकल आया। इसी तरह हम बकाया कोफैक्टर निकालते रहेंगे। अब यहाँ -1 के ऊपर पावर क्या आएगा, 1 + 3। अब 4 एलिमेंट्स कौन से लेने हैं, अब 1 + 3 वाला ये है, ये -5, ये इस रो में आता है, इस कॉलम में आता है, ये पांचों काट दो, बाकी जो 4 हैं आपके ये वाले, ये चारों आपने ले लिए। अब पावर 4 होगा -1 के ऊपर, इवन नंबर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, -1 -4 का, तो प्लस का 4 आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, और माइनस के बाद 0 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 हो जाएगा। इवन नंबर है, 4 पावर है, तो 1 के जो साथ माइनस है वो खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 4 है, -0 है, तो सिर्फ 4 बचता है। अब मैं 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो 4 आएगा, ये एक और कोफैक्टर आ गया। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, -1 के साथ अब ये वाला लाइन हमने करना है, तो 2 + 1, हम क्या कर रहे हैं, यही फार्मूला यूज कर रहे हैं, यही फार्मूला हर लाइन में यूज कर रहे हैं। माइनर निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट वाला जो 4 एलिमेंट्स ले रहे हैं उनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उनके बाद माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 4 एलिमेंट्स कौन से आएंगे, ये पोजीशन है 2 1 2 1, ये है दूसरा रो, तो इस रो और इस कॉलम को काटो, ये इस रो इस कॉलम के साथ वास्ता रखता है, तो ये दोनों काटो, बाकी जो आएगा वो आपका, ये दोनों काटते हैं तो 2 -5 -4 और 1, ये दोनों बचते हैं और ये दोनों बचते हैं। आगे बढ़ते हैं, पावर -1 के ऊपर 3 का पावर आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 माइनस प्लस का 20, -5 और -4 को मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस का 20 आता है। -1 के ऊपर 3 पावर है, तो मतलब माइनस के साथ 1 के साथ माइनस रहेगा, और यहाँ पर माइनस का 18 बचेगा। अब माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 को 18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 18 मिलेगा हमें, ये एक और फैक्टर मिल गया। 4 फैक्टर आ गए, बाकी 5 फैक्टर इसी तरह काम करते रहेंगे। -1, अब इसके ऊपर पावर क्या है, 2 + 2। अब हमें 4 एलिमेंट कौन से लेने हैं, 2 + 2, जो सेंटर वाला है ये वाला। अब ये रो और ये कॉलम काट दो, तो बकाया जो 4 एलिमेंट रहेंगे वो आपके यहाँ आएंगे, -3 -5 3 1। अब 2 2, तो -1 के ऊपर जो पावर है वो 4 आएगा। -3 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, -3, -5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, -15। अब 4 पावर इवन नंबर, तो समझो 1 के साथ माइनस गया, माइनस नहीं आएगा, हम माइनस खत्म, तो माइनस है, ये माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये जो 15 है ये प्लस का हो जाएगा, और माइनस के 3 से प्लस के 15 निकालते हैं तो क्या आएगा, प्लस का 12। अब 1 और 12 को मल्टीप्लाई करो, 12, तो ये इसका फैक्टर आ गया। अब A23 वाला, -1 के ऊपर 2 + 3 का पावर, ये वाला -2 इस कॉलम से और इस रो से आता है, तो इसको काट दो, बाकी जो आपके माइनस का 3 2 और 3 -4,
यहां पर सिर्फ यही काम करना है, ये चीजें आपने सही से लेना है। अगर ये सही लिए तो बाद में तो सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। -1 के ऊपर पावर आएगा 5 का, 2 + 3 5। -4 -3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस का 12, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करें 6, माइनस ये 5 है, -1 के ऊपर पावर 5 है तो -1 होगा। अब 12 से -6 निकालते हैं, 6 प्लस का बचेगा, -1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 6 आएगा। -1 यहां पर पावर है 3 + 1। अब 3 + 1 थर्ड रो का पहला वाला कॉलम, तो यहां पर ये पोजीशन है, ये कॉलम, ये रो खत्म, तो ये कॉलम ये रो काट दो, बकाया ये 4 चीजें, 2 माइनस का 5 0 माइनस का 2, ये काटा तो ये 4 हमने ले लिए। आगे -1 के ऊपर पावर आएगा 4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में -4 -0 को -5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 आएगा। अब 4 पावर है तो माइनस खत्म, माइनस का 0 है तो माइनस का 4 आएगा। अब माइनस का 4 बचेगा कोफैक्टर में। इसी तरह आगे और 2 नंबर्स बचे हैं, वो भी निकाल लेते हैं। -1 3 + 2 का पावर है। अब ये पोजीशन कौन सा है, 3 + 2, तो ये वाला, ये कॉलम और ये रो काट दो, -3 -1 फिर -5 -2, ये वाला पोजीशन है। तो ये रो और ये कॉलम कट गए, तो यहां से ये दोनों लिए, यहां से ये दोनों लिए, तो आगे इसको हल करते हैं। -1 के ऊपर पावर 5 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 6 और यहां पर 5 पावर 5, तो 1 के साथ माइनस आएगा, 6 में से 5 निकाल दिए, 1 बचा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई माइनस का 1। अब लास्ट रह गया है तो इसको भी निकालते हैं जल्दी से, फिर आगे का प्रोसेस करते हैं। 3 + 3 ये पावर में आ गया। अब ये पोजीशन है, ये वाला, ये कॉलम ये रो काट दो, बकाया 4 ले लो, -3 2 -1 0, -1 के ऊपर पावर है 6 का, 0 0 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करो 0, -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो -2। अब 6 पावर है तो माइनस खत्म, इवन नंबर है इसलिए, माइनस का 0 है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो जो 2 है वो प्लस का हो जाएगा। अब -+1 है +2 है, मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 बच जाएगा। तो ये हमारे 9 एलिमेंट्स, जो 9 कोफैक्टर निकालने थे, वो 9 कोफैक्टर हमारे निकल आए। तो ये 9 कोफैक्टर हैं हमारे, जो मैं अभी दायरा कर रहा हूँ। तो 9 एलिमेंट्स के जिस जिस पोजीशन के कोफैक्टर थे वो सारे हमने यहाँ पर निकाल दिए। अब हमें 9 कोफैक्टर मिल चुके हैं, तो हम कोफैक्टर का जो मैट्रिक्स बनता है वो बनाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जो 9 एलिमेंट्स हैं, जो 9 कोफैक्टर मिले हैं, वो अब इन पोजीशनों में हम रखेंगे। 1 1 के पोजीशन में क्या है, -8, इसी तरह -5, फिर 4, फिर 18। तो ये सारे हम इसी तरह से पोजीशन के हिसाब से इनको इनकी जगह पर रखेंगे। तो अब इनका क्या करना है, ट्रांसपोज। लास्ट हमारा प्रोसेस जो है वो क्या है, ये हमारे पास एडजॉइंट का जो कोफैक्टर थे हमने रख दिए हैं। अब लास्ट काम इसका करते हैं ट्रांसपोज का। ट्रांसपोज के लिए क्या करते हैं, ये एलिमेंट्स हैं, इनका ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं, कॉलम को रो में चेंज करते हैं, या रो को कॉलम में चेंज करो। दोनों सूरतों में यही एक ही जैसे आपको पोजीशन मिलेंगे। हम क्या करते हैं, जो हमारा फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट रो के जो एलिमेंट्स हैं उनको हमने फर्स्ट कॉलम में रख दिया, सेकेंड रो के एलिमेंट उनको हम सेकेंड कॉलम में रखेंगे। ये ट्रांसपोज करने का तरीका है। इसी तरह थर्ड रो है वो थर्ड कॉलम बन जाएगा। ये ट्रांसपोज हो गया। और ये एडजॉइंट का जो
एक एडजॉइंट चाहिए था, वो हमें मिल गया। ये एडजॉइंट का सेट है। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप मैंने हल करा है। काफी लंबा गया है वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट में अगले वीडियो के लिए फिर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।